नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, वो भी आपके साथ। चैप्टर था नए प्रश्न नए विचार। महात्मा बुद्ध के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उनकी जीवनी, उनकी ज्ञान प्राप्ति, उनकी शिक्षाएं। बेटा अब हम बात करना चाहते हैं एक नए टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है, वो है उपनिषद। देखिए उपनिषद क्या है। उपनिषद भारतीय दर्शन का जो अध्यात्म वाला हिस्सा है उसकी बुनियाद है, इसलिए इसको अध्यात्म विद्या या पराविद्या भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। जब शिष्य गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे तो वो जो अवधारणा थी उसको कहा गया उपनिषद। चूंकि ये वेदों के अंतिम भाग है इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा गया। हालांकि ये परीक्षा में आपके कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान के लिए जरूरी है। अगर आप उपनिषद पढ़े और वेदांत की चर्चा न की जाए तो मैं समझता हूं कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। आपने 4 वेद पढ़े थे, लेकिन अगर हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषदों की कुल जो संख्या है, कुल उपनिषद जो है वो उनकी संख्या है बेटा 108। लेकिन 108 में से प्रामाणिक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं 12। उपनिषदों की कुल संख्या 108, लेकिन जो प्रामाणिक उपनिषद है उनकी संख्या है 12। ईश का मतलब ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, कौशिकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर, ये 12 उपनिषद जिनको प्रामाणिक माना गया है। और अगर आपने ये शब्द कहीं पढ़ा हो, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये भारत का आदर्श वाक्य है। भारत के राज चिन्ह जो कि 4 शेरों वाली आकृति है, सारनाथ स्तंभ से ली गई है, उसके नीचे ये लिखा होता है। इसका उद्गम भी उपनिषद से है और वो है मुंडक उपनिषद से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है भारत का आदर्श वाक्य सत्य में जयते कहां से लिया गया है? आपका जवाब होना चाहिए मुंडक उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108, प्रामाणिक 12 के मैंने आपको नाम गिनाए हैं। उदाहरण के लिए सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। गुरु के समीप बैठना इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको वेदांत भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, उपनिषदों में है क्या? उपनिषदों में जो अध्यापकों और शिष्यों के बीच में बातचीत हो गई है उसका संकलन किया गया है। अध्यापकों अर्थात गुरु तथा शिष्यों के बीच में, शिष्यों के मध्य हुई बातचीत का संकलन है और वार्तालाप शैली में है, जिसको आप संवाद शैली भी कहते हैं। उपनिषदों में क्या है कि अध्यापकों अर्थात गुरु और शिष्यों के बीच में जो बातचीत हो गई है उसका वर्णन उपनिषदों में दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। उपनिषदों में अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने की बात कही गई है। अभ्यास में भी सीधा सीधा प्रश्न है कि उपनिषदों में किन प्रश्नों का जवाब खोजने की बात की गई है। तो उसको देखिए, हम ऐसे लिखते हैं यहां पर, उपनिषदों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने की बात कही गई है।
देखिए, मैं आपके सिलेबस को कवर करते हुए चल रहा हूं। उपनिषद बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आधार बनाने के लिए इतना काफी है जो एनसीईआरटी ने आपको दिया है, जो आपके सिलेबस में है। हम सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 2-5 बातें हम सिलेबस या टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर कहें तो उसमें कोई वो ज्यादा होने वाली बात नहीं। सबसे पहला जो इसके अंदर दिया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या जीवन का अस्तित्व है। पहला, मनुष्य की मृत्यु के बाद भी क्या जीवन का अस्तित्व है। सबसे पहला ये जो प्रश्न है, क्या जीवन का अस्तित्व है, पहला प्रश्न। आगे चलते हैं। यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना कि क्या वास्तव में यज्ञ उपयोगी है। यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न आता है। उपनिषदों में किन प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश की गई है, तो आपको इस तरह से लिखना है। तीसरा, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। हां, तीसरा, ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जो शाश्वत है। ये इन प्रश्नों को आपको जवाब ढूंढने के लिए उपनिषदों को पढ़ना है। देखिए, मैं इस बोर्ड वर्क का रिवीजन ले लेता हूं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा गया। कुल संख्या इनकी 108 है, लेकिन प्रामाणिक 12 ही है। एग्जाम्पल के लिए सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वास्तव में है क्या कि अध्यापक और शिष्यों के बीच में जो बातचीत हुई थी उनका संकलन वार्तालाप शैली, संवाद शैली के अंदर उपनिषदों में लिया गया है। ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर उपनिषदों में खोजने की बात की गई है। तो पहला है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी क्या जीवन का अस्तित्व है। दूसरा, यज्ञों की उपयोगिता, क्योंकि कहीं कहीं यज्ञों को टूटी नाव बताया गया है, उनकी उपयोगिता पे प्रश्न लगाया गया है। तो यहां पर इस बात पे चर्चा की गई है, इसका उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। ऐसा क्या है जो व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद में भी शाश्वत रहता है, बचा रहता है। 3 प्रश्न यहां दिए गए, तीनों को आपको लिखना है। लिखिए इसको, फिर हम उपनिषद वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उपनिषदों में और क्या है। उपनिषदों में यह कहा गया कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, जो मृत्यु के बाद भी शाश्वत रहता है। देखिए, प्रश्न पहले हमने देखा था, अब उसका उत्तर दिया जा रहा है कि आत्मा तथा ब्रह्म दोनों एक ही है, और यही है जो मृत्यु के बाद में शाश्वत रहता है। यही मृत्यु के बाद शाश्वत अर्थात बचा रहता है, निरंतर रहता है, चिरंतन रहता है। ये कुछ नोट्स है जो आपके इस चैप्टर से मैंने निकाले हैं, आपको लिखने हैं। अब यहां पर कुछ चर्चाएं महिलाओं ने भी की हैं और उनके नाम आते हैं। उपनिषदों में कुछ चर्चाएं, उपनिषदों में कुछ चर्चाएं महिलाओं ने भी की है। महिलाओं ने भी की है, और उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। एक नाम आता है गार्गी का। गार्गी के नाम पे कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में गार्गी पुरस्कार। एक और व्यक्तित्व है यहां पर, वो है महर्षि जाबाली। उनका नाम है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल जो है वो अपनी आलोचनाओं के लिए जाने जाते थे। आलोचना मतलब किसी भी विषय को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए जाने जाते थे। महर्षि जाबाली, जिसको सत्यकाम जाबाल, एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम उसकी दासी मां के नाम पर पड़ा था। एक निर्धन ब्राह्मण, और इनका नाम जो है, इसकी जो दासी मां थी उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, सत्यकाम जाबाल। इनके जो गुरु थे वो थे महर्षि गौतम। गौतम ने भी एक दर्शन दिया है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम 6 दर्शन पढ़ेंगे। इसको आपको याद में रखना है, उपनिषदों का विषय, फिर गार्गी और सत्यकाम जाबाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों के विचारों का जो विकास है उसके बाद में शंकराचार्य द्वारा किया गया। आपने नाम सुना होगा, उपनिषदों के विचारों का विकास बाद में शंकराचार्य द्वारा किया गया। और आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के ऊपर भी उपनिषदों का गहरा प्रभाव था। महात्मा बुद्ध के विचार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उपनिषदों की झलक मिलती है। झलक तो क्या, पूरा प्रभाव था उनके ऊपर। तो जो भारत का जो वैदिक साहित्य और वेदांत है, उससे उस समय का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं था। जो मूल ग्रंथ है, जो मूल धर्म है, जो मूल परंपरा है, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन समय के साथ में लोगों ने उसके अंदर अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ ऐसे तथ्य डाल दिए कि जिनका निराकरण बाद में भगवान बुद्ध और शंकराचार्य जैसे लोगों को करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हम। एक नया फैक्ट दिया है यहां पर, अष्टाध्यायी। इसको लिखने वाले थे पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। इसको अष्टाध्यायी इसलिए कहा गया बेटा क्योंकि इसके अंदर 8 अध्याय थे। इसका विषय वस्तु है संस्कृत व्याकरण। इस किताब को व्याकरण की प्रथम पुस्तक का गौरव प्राप्त है। कई बार आता है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। संस्कृत भाषा से संबंधित व्याकरण के सूत्र और विषय लिखे गए थे। संस्कृत भाषा विषय के सूत्र, संस्कृत विषय है ना, और नियम, ये अष्टाध्यायी में है। सीधा सा प्रश्न आता है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। कई बार पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो संस्कृत व्याकरण है। ये आपको पता रखना है। मैं रिवीजन लेता हूं क्विक। उपनिषद में क्या लिखा है भाई कि आत्मा और ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। और ये मृत्यु के बाद में भी बचा रहता है। कुछ महिलाओं की भी चर्चा इसमें, गार्गी का नाम दिया गया है। उसके बाद में एक निर्धन ब्राह्मण सत्यकाम जाबाल, जिसके गुरु गौतम बताए जाते हैं, ये अपनी आलोचनाओं के लिए जाने जाते थे। और इनका जो नाम है वो अपनी दासी मां के नाम पर पड़ा। उपनिषदों के विचारों का बाद में संकलन शंकराचार्य द्वारा किया गया। प्रचार प्रसार भी हुआ। शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए शंकराचार्य जाने जाते हैं। बहुत कम उम्र में, भारत में ऐसे बहुत कम लोग हुए जिन्होंने कम उम्र में अपनी इतनी विद्या इकट्ठी कर ली थी, इतना ज्ञान उनके पास था। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे विवेकानंद हो। शंकराचार्य भी बहुत कम उम्र में, जहां तक मुझे याद है 32-33 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। लेकिन उसके पहले उन्होंने सनातन धर्म का इतना अध्ययन किया और सारी विद्याएं वो जानते थे। विवेकानंद को भी देख लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट है अष्टाध्यायी का। 8 अध्याय
पाणिनि द्वारा लिखी गई ये संस्कृत व्याकरण की किताब थी। इसमें संस्कृत के सूत्र और नियम लिखे गए। तो उपनिषद वाला जो टॉपिक है वो यहां पर इस वीडियो में समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक नया धर्म, एक नई चेतना, जैन धर्म के बारे में। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।